अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो पहले हम बात कर रहे थे तजवीद की। तजवीद के पहले रुकन मखारिज। मखारिज में हमने सबसे पहले पढ़े थे हरूफ़े हल्क़ी, हलक से अदा होने वाले हरूफ जो कि हमारे पास 6 थे। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। उम्मीद करती हूँ कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और मखारिज को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की होगी। आज जो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है हरूफ़ लहातिया और हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ शजरिया। हरूफ़ लहातिया हमारे पास 2 हैं, क़ाफ़, काफ़। क़ाफ़, काफ़, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है, ठीक है। और दूसरी जो हरूफ़ मद्दा हमारे पास 3 हैं, अलिफ, वाव, या। हरूफ़ शजरिया भी 3 हैं, जीम, शीन, या। अब देखिए हरूफ़ मद्दा और हरूफ़ शजरिया में या कॉमन है। अब इसके भी हम देखेंगे क्या इसकी रीज़न है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरूफ़ लहातिया पे। लहातिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लहात के करीब से अदा होते हैं। लहात हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो गले में एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है जिसको कुआ कहते हैं, ठीक है। कुछ इस शेप का हमारे पास होता है, इस शेप का, ऐसे करके। जब जुबान की जड़, ठीक है, सपोज दैट कि ये मेरा हाथ एक जुबान है, ये जुबान की टिप उसकी नोक है, ये उसकी जड़ है, ठीक है। जब जुबान की जड़ इस लहात के करीब सख्त तालु से लगेगी तो हमारे पास काफ अदा होगा। देखिए ये आपके पास जुबान की जड़ है। सख्त तालु कौन सा होता है, ये जो आगे की जानिब होता है, ठीक है। एक जब आप अपनी उंगली पीछे लेके जाते हैं तो हल्के हल्के सॉफ्ट जगह आती है, उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, यानी नर्म तालु। लेकिन जो आगे हमारे पास यहाँ जो दांतों के साथ ऊपर वाली जानिब पे होता है ना, इसको हम सख्त तालु कहते हैं, ठीक है। जब जुबान की जड़ सख्त तालु के साथ लहात के करीब लगेगी तो हमारे पास कश वाला काफ अदा होगा। लेकिन जब यही जुबान की जड़ लहात के करीब बिल्कुल पीछे नर्म तालु से लगेगी तो हमारे पास कौफ अदा होगा, नुक्तों वाला कौफ अदा होगा, जिसको हम जो है पुर करके पढ़ते हैं, यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे सही कर सकते हैं, इन दोनों हरूफ को साकिन करके, ठीक है। ये देखें, ये और ऐसे, इसको हम साकिन कर देते हैं। ये तो इन हरूफ को जब हम साकिन करेंगे, ठीक है, तब इनकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास बेस्ट हो जाती है। जब लेकिन यहाँ पे जब हम कॉफ को साकिन करेंगे ना तो इसकी आवाज में जुम्बिश होती है। जब इसको साकिन किया जाता है आप इसको हिलाएंगे, जुम्बिश का मतलब होता है हरकत देना, हिलाना। लेकिन जो कश वाला काफ है वो उसमें जुम्बिश नहीं होती है। अब बात करते हैं हम हुरूफ मद्दा की। सबसे पहले तो मद का मतलब होता है लंबा करना या खींचना, ठीक है, लंबा करना। यानी ये जो हुरूफ पढ़े जाएंगे थोड़ा सा लंबा करके पढ़े जाएंगे। अलिफ, वाव, या। अलिफ कैसे पढ़ेंगे हम, मुंह के खाली हिस्से से ये तीनों हुरूफ अदा होते हैं, ठीक है। मुंह के खाली हिस्से को हम कहते हैं जोफे दहन। जोफे दहन, मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली हिस्सा कौन सा होता है, देखिए जब हम अपना मुंह बंद करते हैं, ठीक है, तो तालु और जुबान के दरमियान एक स्पेस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुंह का खला या जोफे दहन। अब जब हम आवाज निकालेंगे अलिफ तो वो मुंह के खाली से निकलेगी, ठीक है। अब जब आखिर पे फा के पास आएगी ना अलिफ में, तब आपकी जो जुबान है वो किसी होंठों के साथ जाकर लगेगी। आपके जो सराया और या दांत है वो निचले होंठ के साथ लगेंगे। लेकिन असल में जो हमारे पास लफ्ज़ अदा हो रहा होगा वो मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा होगा। आप इसको अदा करके देखिए, ठीक है। अलिफ,
आगे है वाव। वाव को दोनों होंठों के गोल करने से अदा किया जाता है, ठीक है। दोनों होंठों को जब आप खूबसूरती से गोल करेंगे इतना ही खूबसूरत हमारे पास वाव अदा होगा। वाव वाव। और जो हमारे पास तीसरा लफ्ज है, हर्फ है या। या कैसे अदा होगा? आप इसका मखरज हम इधर से भी पढ़ लेते हैं, इधर से भी पढ़ लेते हैं। जब हमारे जुबान का जो दरमियान होता है, जुबान का दरमियान, वो बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से रहता है, ठीक है। ऐसे करके तालु होता है, ऐसे ही जुबान, ये जुबान का दरमियान जब ऊपर वाले तालु के साथ टच होगा, लगेगा, तो हमारे पास अदा होगा या। इसी तरह जीम शीन, जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर वाले ऐसे करके बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टच होगा। जीम शीन या। हरूफ मद्दा मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, जोफे दहन से अदा होते हैं, और इनकी जो वाव हमारे पास, ये दोनों होंठों के गोल करने से अदा होते हैं, लेकिन ये भी मुंह के खाली हिस्से से इसकी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। वाव, कहीं पे भी जुबान का टकराव नहीं होगा। अलिफ, कहीं पे जुबान का टकराव नहीं होगा, लेकिन जब आप देखें अलिफ को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो आखिर पे फा साकिन है। जो फा की आवाज़ होगी ना, उसके लिए हमारे सनाया उलिया सामने वाले दो दांत निचले होंठ के साथ टच होते हैं। वाव में कोई टच नहीं हो रहा, कोई होंठ टच नहीं हो रहा, कोई जुबान टच नहीं हो रही। या में बेसिकली हमारा जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु के साथ टच होता है, बिलमुकाबिल ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यानी कि ऐसे अगर जुबान है तो ऐसे ऊपर तालु के साथ ही हाथ जाके जुबान टच होगी। अब हरूफ शजरिया। शजरिया, इनका भी मखरज यही है कि जुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, उधर से ही जीम ने अदा होना है, उधर से ही शीन ने अदा होना है, उधर से ही या ने अदा होना है। इनको भी प्रोनाउंस करने का बेस्ट तरीका यह है कि हरूफ को साकिन कर दिया जाए, जैसे अज, अश, और अच्छा इसको भी साकिन कर दिया जाए। जैसे हमने कौफ को अदा करने के लिए जुम्बिश दी थी, हाँ, कौफ को जब हमने साकिन किया था, उसको अदा किया था, तो कैसे अदा हुआ था? इसको हल्का सा हिलाया गया था, जुम्बिश दी गई थी। आको, इसी तरह अज, ये दोनों हरफे जुम्बिश से पढ़े जाते हैं जब इनको साकिन किया जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे कि इनको जुम्बिश क्यों दी जाती है, हिलाया हरकत क्यों दी जाती है, ठीक है। अश, बहुत ज़्यादा सीटी की आवाज़ नहीं आती, हल्की सी खराश की आवाज़ आती है। अब देखिए आई, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई, जब या साकिन होगा। और अगर वाव को साकिन करें तो आओ, आओ, आई। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं कि अगर या साकिन से पहले, या साकिन का मतलब क्या होता है? जज़म वाली या। वाव साकिन का मतलब क्या होता है? जज़म वाली वाव। इन दोनों से पहले अगर अगले हरके पर ज़बर आ जाए, ठीक है, या से पहले ज़बर आ जाए, वाव से पहले ज़बर आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं हरूफे लीन। हरूफे लीन पास दो ही होते हैं, ठीक है, वाव और या। लीन की कंडीशन क्या होती है? औ ऐ, वाव साकिन से पहले ज़बर, या साकिन से पहले ज़बर, ये हमारे पास लीन की कंडीशन होती है। अब देखिए या साउंड जो है वो हमारे पास जेर से मिलती जुलती है, ठीक है। या हमारे पास जेर के मुतरादिफ है, या साउंड जेर के मुतरादिफ है। वाव साउंड जो होती है हमारे पास पेश के मुतरादिफ है, ठीक है। या और वाव, ये या जेर के मुतरादिफ, वाव पेश के मुतरादिफ। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? या साकिन से पहले ज़बर आती है, यानी कि गैर मुवाफिक, गैर मुवाफिक, ठीक है, गैर मुवाफिक हरकत आती है हमारे पास। हम यहाँ पे जब मैंने बात की तो मैंने क्या बताया? लीन। देखिए हर चीज़ के अंदर से एक चीज़ नई चीज़ निकलती जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इजी सी बात है ये। जब आपने लीन को सीखना है ना, देखिए कोई भी रूल सीखने के लिए आप कोई ना कोई कीवर्ड रखते हैं, कोई टिप रख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप इसकी आवाज़ को याद कर लें। जो आओ ऐ ये वाली साउंड्स होंगी, वो कौन से साउंड होंगी? लीन की, ठीक है। इस तरह अगर हम ले लें, अगर हम ले लेते हैं ता,
अगर आपके पास ये आ जाए तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं? ताऊ। ताऊ साउंड जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपके जहन में एकदम आ जाएगा कि ये तो हुरूफे लीन वाली साउंड है, यानी कि यहाँ पे लीन वाव क्या है, साकिन है, वाव से पहले जबर आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वाव लीन हो रहा है। ठीक हो गया? अगर आपके पास तई आ जाता है तो आपके जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तई, ठीक है, तो आपके जहन में एकदम आ जाएगा जो हुरूफे लीन है, यानी कि या लीन है। अब मैं एक लफ्ज लिखती हूँ, ठीक है, मेरे पास है ऐमानुकुम। ऐमानुकुम। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे ऐ, आपके जहन में एकदम आएगा हमने कौन सा कायदा पढ़ा था, लीन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या लीन। ऐमानुकुम। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा है, मखारिज में हरूफ लहातिया जो हमारे पास दो हैं, कॉफ का। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलती की जाती है। कॉफ पूरा अदा करेंगे, मोटा करके अदा करेंगे। काफ, अच्छा इसको क्या पढ़ा जाता है, कैफ। कैफ जब आप यूं करके अपना होंठ खोलेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। काफ बिल्कुल यूं करके आपने यूं करके होंठों को खोलना है, ठीक है। काफ। आप उस चीज़ को फील करें कि आपकी ज़ुबान सख्त तालु के साथ लग रही है कि नहीं लग रही। ज़ुबान नर्म तालु के साथ, ज़ुबान की जड़, ठीक है, नर्म तालु के साथ लग रही है कि नहीं लग रही। इस चीज़ को फील करेंगे जब, तब आपकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होगी। इसी तरह के हमारे पास हरूफ मद्दा है, अलिफ, वाव, या। मुंह के खला से अदा होते हैं, जोफे दहन से अदा होते हैं। एक टाइम मैंने लिखी जोफे दहन, ठीक है, मुंह का खाली हिस्सा। और वाव दोनों होठों के गोल करने से अदा होते हैं। जितना होठों को गोल करेंगे उतनी ही खूबसूरती से वाव अदा होगा। या जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो जब बिल्कुल ऊपर वाले तालू के साथ अटैच होता है, लगता है, तो या अदा होता है। अब या को अदा करते हुए सख्ती ज़्यादा नहीं करनी। ये साउंड जब आप देंगे तो गलत हो जाएगा, वो जा के साथ उसकी मुमासलत हो जाएगी, ठीक है। या को आपने जा के साथ नहीं जोड़ना, या, ठीक है। जीम, शीन, बिल्कुल वही कायदा कि जुबान का दरमियानी हिस्सा बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। अब मैंने जब बात की कि इन हरूफ को साकिन करके अगर पढ़ा जाए, प्रैक्टिस की जाए, तो मखारिज बेस्ट हो सकते हैं। तो उधर से एक और रूल निकल आया, क्या था, लीन वाला, ठीक है। हरूफे लीन, हरूफे लीन दो होते हैं, एक होता है वावलीन, एक होता है याय लीन। लीन को आप याद रखें लीनियंसी से, लीनियंट से, नरम, नरमी, ठीक है, इसको बिल्कुल नरमी से अदा किया जाता है। वाव साकिन से पहले जबर आ गई तो वावलीन, औ ऐ, आपने साउंड याद रखनी है, औ ऐ, बाउ बे, ये वाली जो साउंड होती है वो लीन की होती है। ये आज हमारा आज का लेसन था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।